दोस्तों नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का इंडिया नाउ में। चुनाव आयोग ने यूपी में 9 सीटों पर उपचुनाव का ऐलान कर दिया है और 13 नवंबर को वोटिंग की तारीख रखी गई है और 23 नवंबर को नतीजों का दिन रहेगा। लेकिन इस बीच बीजेपी ने उपचुनाव की तारीखों को बदलने की मांग की है और इसको लेकर उन्होंने चुनाव आयोग को एक ज्ञापन भी सौंपा है। आपको याद होगा, इससे पहले जब हरियाणा चुनाव की तारीखें तय हुई थी, 1 अक्टूबर को मतदान होना था, तब भी बीजेपी ने चुनाव आयोग को ज्ञापन सौंपा था और वजह बताते हुए कहा था कि ये जो चुनाव की तारीख है इसको आगे बढ़ाया जाए। जिसके बाद चुनाव आयोग ने रिव्यू करते हुए चुनाव की नई तारीख 5 अक्टूबर तय की गई थी और 8 अक्टूबर को नतीजे आए थे। इसके पीछे जो बीजेपी ने अपना पक्ष रखा था, उसके पीछे बताया गया था कि 1 तारीख को अगर मतदान होगा तो वोटिंग पर असर पड़ सकता है और वोटिंग का जो परसेंटेज है वो कम हो सकता है। इसके पीछे जो वजह बताई गई थी उसमें कहा गया था कि 1 अक्टूबर जो मतदान की तारीख है उससे पहले और बाद में कई छुट्टियां हैं, जिस वजह से कम मतदान हो सकता है और इस तिथि को बदला जाए, यानी उस तारीख को बदला जाए। दरअसल अपनी चिट्ठी में जिक्र करते हुए बताया गया था कि जो 1 अक्टूबर से पहले के 2-3 दिन और फिर 2 अक्टूबर को गांधी जयंती, 3 अक्टूबर को अग्रसेन जयंती की छुट्टी थी। इस वजह से 5-6 दिन का वीकेंड था, इस वजह से लोग छुट्टी मनाने बाहर जा सकते थे और मतदान पर असर पड़ सकता था। तो इस बार भी बीजेपी ने जो चुनाव आयोग को ज्ञापन दिया है उपचुनाव को लेकर, यूपी में जो 9 सीटों पर उपचुनाव होना है उसको लेकर भी बीजेपी ने कहा है कि इसकी भी तारीख बदली जाए। को कार्तिक पूर्णिमा होने की वजह से जो कुंदरकी है, मीरापुर है, गाजियाबाद है, प्रयागराज है, यहाँ 3-4 दिन पहले ही लोग इकट्ठे होने लगते हैं। कार्तिक पूर्णिमा को ध्यान में रखते हुए तारीखों में बदलाव होना चाहिए और 13 नवंबर की जगह 20 नवंबर को चुनाव कराए जाएं। यानी कि जो तारीख तय हुई है 13 नवंबर, उसके करीब 1 हफ्ते बाद चुनाव कराए जाएं। तो ये मांग रखी है बीजेपी ने चुनाव आयोग के सामने। उसका कहना है कि कार्तिक पूर्णिमा के मद्देनज़र जो श्रद्धालु हैं वो दूर दूर से आते हैं, गंगा स्नान किया जाता है इस दिन, इस वजह से लोग 2-3 दिन पहले से ही प्रोग्राम अपना बना लेते हैं और कार्तिक पूर्णिमा के मौके पर गंगा में डुबकी लगाने के लिए निकल जाते हैं। तो इस वजह से जो चुनाव है वो हैम्पर हो सकता है, कम वोटिंग हो सकती है। इसी वजह से एक बार फिर बीजेपी ने दरवाज़ा खटखटाया है चुनाव आयोग का। तो पिछली बार भी चुनाव आयोग ने बीजेपी के ज्ञापन को स्वीकार कर लिया था और उनकी मांग को स्वीकार करते हुए नई तारीख तय कर दी थी। तो कोई बड़ी बात नहीं होगी कि इस बार भी यूपी उपचुनाव की तारीखें बदल जाएं और जो चुनाव 13 नवंबर को है वो 2-4 दिन और आगे एक्सटेंड हो जाए, क्योंकि बीजेपी ने पिछली बार भी अपना पक्ष रखा था तो चुनाव आयोग ने तुरंत संज्ञान लेते हुए उसकी तारीख बढ़ा दी थी। और अब एक बार फिर यूपी में जो उपचुनाव होना है 13 नवंबर को, उसको लेकर बीजेपी ने एक बार फिर ज्ञापन दिया है चुनाव आयोग को। तो बड़ी बात यह है कि जब चुनाव आयोग ने ये प्रोग्राम बनाया तो चुनाव आयोग को भी ये सोचना चाहिए था कि भाई कार्तिक पूर्णिमा है, जाहिर सी बात है लोगों की भीड़ आएगी ही, श्रद्धालुओं की भीड़ आएगी, गंगा घाटों पे स्नान करेगी और दूर दूर के अलग अलग ज़िलों से लोग पहुंचते हैं प्रयागराज। तो जाहिर सी बात है अगर 13 नवंबर को कार्तिक पूर्णिमा है तो 1-2 दिन पहले ही लोग पहुंचने लगते हैं और फिर उसके 1-2 दिन बाद तक घर पहुंचते हैं। तो अब इसमें कोई बड़ी बात नहीं कि इन तारीखों को बदला जाए। तो हो सकता है यूपी की जिन 9 सीटों पर उपचुनाव की घोषणा हुई है वो आगे एक्सटेंड हो जाए। 13 नवंबर की जगह वो 20 नवंबर भी हो सकती है या उसके अलावा जो तारीख सही लगेगी चुनाव आयोग को वो भी हो सकती है। तो एक बार फिर से चुनाव आयोग का फैसला बदल सकता है। जिस तरह हरियाणा चुनाव में बदला उस तरह यूपी उपचुनाव में बदल सकता है। लेकिन बड़ी बात ये कि बीजेपी जब ज्ञापन देती उसके बाद ही क्यों चुनाव आयोग को ये पता चलता है कि भाई गलत प्रोग्राम तय कर दिया गया, जबकि हरियाणा चुनाव का प्रोग्राम जब डिसाइड हुआ था तब सिर्फ हरियाणा और जम्मू कश्मीर का प्रोग्राम डिसाइड हुआ था चुनाव का। तब हरियाणा के मद्देनज़र चुनाव आयोग को भी ये सोचना चाहिए था कि अगर ऐसा है तो पहले से इसकी तैयारी की जाए और दूसरी पार्टी को ऐसा कहने का मौका ही ना मिले, ज्ञापन देने की ज़रूरत ही ना पड़े।
अब एक बार फिर चुनाव आयोग ने वही काम किया है, तो एक बार फिर बीजेपी पहुंच रही है। और इस पर जो सपा कांग्रेस हैं, ये चुनाव आयोग पर भी निशाना साध सकते हैं कि बार बार अपना ही प्रोग्राम उनको रिव्यू करके नई डेट तारीख तय करनी पड़ रही हैं। तो कहीं ना कहीं चुनाव आयोग को भी प्रोग्राम तय करने से पहले एक बार सोचना चाहिए कि कोई फेस्टिवल तो नहीं पड़ रहा है, कोई त्यौहार तो नहीं पड़ रहा है। लेकिन खैर, इस बार तो काफ़ी लंबा प्रोग्राम डिसाइड हुआ। झारखंड का भी था, महाराष्ट्र का भी था, यूपी की उपचुनाव की 9 सीटें भी थीं, बिहार की भी 4 सीटों की में उपचुनाव होना है। इसके अलावा और भी देश भर में कई सीटें हैं जो खाली हुई हैं, विधानसभा और लोकसभा की। तो कुल मिलाकर यही माना जा रहा है कि हो सकता है यूपी में जो उपचुनाव हो रहा है, जो तारीखें तय की गई हैं, वो आगे बढ़ सकती हैं। तो दोस्तों, एक बार फिर शायद चुनाव आयोग यूपी की उपचुनाव की नई तारीखों का ऐलान उसको करना पड़े, बीजेपी के ज्ञापन पर संज्ञान लेते हुए। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि यूपी उपचुनाव की तारीखें फिर बदलेंगी? और अगर ऐसा होता है तो इसका मैसेज क्या जाएगा? क्या ये कहीं ना कहीं चुनाव आयोग जो प्रोग्राम डिसाइड करता है उसमें कहीं ना कहीं कुछ अधूरापन रह जाता है, जिसके चलते दोबारा पार्टियों को उनको याद दिलाना पड़ता है कि देखिए फला त्यौहार आ रहा है, फेस्टिवल आ रहा है, इस बीच लोग जा सकते हैं बाहर, वोटिंग पर असर पड़ सकता है, कम मतदान हो सकता है। क्योंकि चुनाव आयोग का जो सबसे बड़ा दायित्व है, वो दायित्व है कि अगर किसी भी राज्य में चुनाव हो रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा मतदान कराने में वो सफल हो, जनता घरों से वोट देने ज़्यादा से ज़्यादा निकले। तो अगर उस चीज़ को ध्यान रखते हुए प्रोग्राम बनाया जाता है तो फिर ऐसी गलतियां चुनाव आयोग को नहीं करनी चाहिए, जो उससे हो रही हैं। पिछले चुनाव में भी हुई, हरियाणा के चुनाव में, इसी वजह से उसको तारीख बदलनी पड़ी। और अब फिर दोबारा एक बार बीजेपी को याद दिलाना पड़ रहा है कि भाई फिर आपने ऐसी डेट को वोटिंग रखी है जो चुनाव को हैम्पर कर सकता है, वोटिंग पर असर डाल सकता है। तो देखते हैं चुनाव आयोग उस पर क्या फैसला लेता है। आपकी क्या राय है, कमेंट्स करके बताइए। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तब तक के लिए नमस्कार।